अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग अपने जो रिटेल स्टोर्स के ऊपर हमने आपको एम पोज या सी पोज की जो एक्सेस दी है उसको सुबह आके कैसे यूज़ करना है। वो आसान है। आप सारे लोग फेमिलियर हैं इस चीज़ से कि इस चीज़ को लॉगिन कैसे करना है और इसमें अपनी एंट्रीज कैसे करनी है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आप लोग अगर किसी को कोई चीज़ में मिसिंग है या माइंड में नहीं आ रही, वो उसको देख के अपने रूटीन की चीज़ों को फिक्स कर सके। तो चलते हैं अब लॉगिन के ऊपर शॉप पे। मैं जाता हूँ, मेरे पास मैंने एक एनवायरनमेंट रखा है अपने पास आपको चेक कराने के लिए। जैसे हमने आप सबको एक्सेस दी है उसके ऊपर आप चूज स्टॉप करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन नज़र आ रहे होंगे। अगर आप मैनेजर लॉगिन कर रहे हैं तो मैनेजर अपने आप को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेगा। जो भी उसका पासवर्ड है मैनेजर का, वो हमने आईटी टीम की तरफ से आपको ईमेल गई हुई है हर ब्रांच के ऊपर, वो वहाँ से देख के इसको टाइप करेगा और ओके कर देगा ताकि वो लॉगिन कर सके अपने जो लॉगिन से अपनी चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर सके। तो चलते हैं, मैं अभी अपना लॉगिन करता हूँ। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, डिवाइस एडमिन का यूज़र हर ब्रांच के ऊपर नज़र आ रहा है। ये आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाया ही नहीं हमने। ये तो सिर्फ आईटी टीम के लिए बना है। आप लोग जब भी क्योंकि हमारा जो एएक्स है ये चलता ऑनलाइन है, क्लाउड के ऊपर है, तो जब आप 3 अटेम्प्ट रॉन्ग करेंगे तो ये किसी और जगह पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लॉगिन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैशियर और मैनेजर वाला लॉगिन यूज़ करेंगे जो कि बना ही आपके लिए है। आप में से बहुत सारे लोग फनकार हैं जो इस चीज़ों की अटेम्प्ट करते हैं ना बार बार। इससे हमारे पास ऑप्शन है इसको रीसेट करने का, बस एक इरिटेशन ही होती है कि उसको बार बार सिलेक्ट करके हमने अपने पास सेट करना है। तो अपना पासवर्ड लगाएं जो भी आपको दिया गया है, उसको जैसे लगाएंगे ओके करेंगे तो ये एक ऑप्शन देगा ओपन न्यू शिफ्ट। तो आप जब सुबह मॉर्निंग में आएंगे तो आपने ओपन अ न्यू शिफ्ट ही करना है। इसके अलावा ये नीचे वाला अगर करेंगे तो इसके ऊपर सेल्स पंच नहीं होती। ये हमने जस्ट कुछ चीज़ें प्रिंट टेक्स और वायर रिपोर्ट जो प्रिंट लेते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है। तो जब आप मॉर्निंग में आएंगे तो आपने यहाँ पर एक न्यू शिफ्ट को ओपन करना है। जैसे ही न्यू शिफ्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये इसके ऊपर क्विक ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी कोई आर्टिकल स्कैन करेंगे तो उसी टाइम उसकी सेल्स वाली स्क्रीन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी और अगर बाकी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो वो नज़र आएगा। इस तरीके से ये एक ग्रिड है जिसके ऊपर आपको एडिट ट्रांजैक्शन, कैशियर टास्क और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, अब सब लोगों का एक क्वेश्चन था कि जब सुबह आएंगे तो हमने अपने जो कैश है हमारा डे एंड का, मतलब कल जो 31 अक्टूबर थी उसका कैश है, उसकी एंट्री कैसे करनी है। बहुत सिंपल है। जो कल की क्लोजिंग थी वो नए सिस्टम के अंदर ओपनिंग बनेगी। आप जाएंगे कैशियर टास्क के ऊपर, यहाँ पर आप इसको स्टार्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे। जो भी अमाउंट की आपकी बनी होगी उसमें आप अपना एंट्री करेंगे। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि टाउनशिप की ब्रांच है तो इसके ऊपर मेरे पास जो कल की क्लोजिंग थी वो 60,000 है ना, इसको मैं ओके करके एंटर कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा एक छोटा सा प्रिंट निकलेगा इसको सेव करने के बाद। तो ये स्टार्ट अमाउंट है जो आप सब लोगों का एक हर ब्रांच से ऑलमोस्ट क्यूरी है कि हमने अपने बैलेंस जो भी कल की क्लोजिंग है उसको कैसे ओपनिंग में डालना है। तो बहुत सिंपल है, मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। आप जाएंगे अपने होम स्क्रीन पे भी जाकर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो अपने कैशियर टास्क जो आपको वो नज़र आ रही है वहाँ चले जाएंगे। ये देखें, ये स्टार्ट अमाउंट यहाँ भी दिया हुआ है और सेल स्क्रीन के ऊपर भी दिया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे साइंसदान हैं जो पूछते हैं कि यार हमने एक दफ़ा अगर 60,000 कर दिया है, उसी डे पे दोबारा हमने 70,000 कर दिया तो कौन सी अमाउंट उठाएगा। तो सिस्टम हमेशा वो अमाउंट उठाएगा जो लेटेस्ट है ना। अगर आपने एक डे के अंदर पहली अमाउंट स्टार्ट आपने की 60,000, फिर उसी शिफ्ट में रहते हुए आपने उसको 70,000 कर दिया,
तो सिस्टम 70,000 ले लेगा। अगर आपको फिर थोड़ी देर बाद कोई जज्बा जागा, आपने उसको 80,000 कर दिया, तो सिस्टम उसको 80,000 कंसिडर करेगा। तो बात समझाने का मकसद ये है कि जो आपकी लास्ट एंट्री होगी सिस्टम उसको काउंट करेगा। पहले जैसे मैंने 60 किया, तो अभी इसको मैं 70,000 कर देता हूँ। करने के बाद इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा। वो मुझे बताता है कि ये अमाउंट आप ऐड करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ हाँ जी, मैंने ऐड करना है, तो उसको उसने ऐड कर दिया ना। तो ये एक काम तो आपने ये करना है। उसके बाद आप अपने सारे डे के अंदर सेल्स करेंगे, जो भी आपकी सेल्स है। सेल्स करने के बाद सेल्स तो यकीनन आप सब जानते हैं कैसे करनी है, बहुत क्लैरिटी है आप लोगों को। इस स्क्रीन के ऊपर रहते हुए आप अपने स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आर्टिकल पंच हो जाएगा। आर्टिकल आपका पंच होगा और सेल होना शुरू हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा आपका सेल रेप कौन सा है, मतलब सेल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, किसके अगेंस्ट आपकी सेल हो रही है। वो सारे ऑपरेशन आपको नज़र आएंगे, नंबर लेना है कस्टमर का और बाकी जो भी डिटेल है। इसके साथ जो आप एक काम करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट जो आपको आपने अपने डे एंड के ऊपर एक्सपेंस किए होते हैं उसकी आप एंट्री करते हैं, तो इसी स्क्रीन के ऊपर रहते हुए आप अपने एक्सपेंस अकाउंट को मैनेज करेंगे। बिलफर्ज मेरा कंप्यूटर मेंटेनेंस के हेड के अंदर मैंने कोई आज के डेट में एक्सपेंस कर लिया है, तो यहाँ इसकी अमाउंट डालूंगा। आपने कहा मैंने 5,000 रुपये की कोई कीबोर्ड माउस या कोई भी आपने एंट्री कर लिया, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। आप इसको कैश सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा हमेशा कैश ही होता है, तो आप इसको सेव कर देंगे। तो ये कस्टमर नंबर आपके पास नहीं शो होगा क्योंकि ये मैंने टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया है, इस वजह से मेरे पास आ रहा है, तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसने बताया कि ये आपकी एक अमाउंट है जो आपने सेव की है। इसी तरीके से बाकी जो भी एक्सपेंस होंगे आपके डे एंड के ऊपर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इवन 25 हैं, 30 हैं, जितने हेड आपको फाइनेंस ने दिए हैं सब के अंदर आप अपने एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज करने के बाद आप इस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि मेरी अगर कहीं पे मैंने एक्सपेंस रॉन्ग कर दिया है तो फिर उसका क्या होगा। अभी जैसे मैंने एक एक्सपेंस कंप्यूटर मेंटेनेंस का ऐड किया था, उसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मैंने उसकी 5,000 की अमाउंट डाली थी, तो अब मैं क्योंकि मैंने रॉन्ग किया है तो उसके साथ मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा। अमाउंट डालने के बाद मैं माइनस लगा दूंगा ना। मैंने अभी 5,000 ऐड किया था, मैं 5,000 ऐड करता हूँ दोबारा से और इसके साथ माइनस लग गया, तो इट मीन्स अब उसकी रिवर्सल एंट्री हो गई है ना। जो मैंने ऐड किया था उसको वापस मैंने ले लिया, तो आपका बैलेंस नॉक ऑफ हो जाएगा, मतलब वो ज़ीरो हो जाएगा और ये दोबारा से आप एंट्री करेंगे तो वो सही वाली एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सपेंस अकाउंट जो आपने सही करना है वो सेम डे के अंदर रह के हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सपेंस डाल दिया कंप्यूटर मेंटेनेंस का, तो आप जो है ना 2 दिन बाद आपको पता चला कि मैंने तो हो ये गलती कर दी है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेम डेट के अंदर ही करेक्शन हो सकती है। अगर डेट चेंज हो जाए, यानी 1 दिन 2 दिन पुरानी हो जाए, तो आप करेक्शन नहीं कर सकते। उस करेक्शन को कराने के लिए आपको फाइनेंस से रब्ता करना होगा, वो अपने पास एंट्री करेंगे, उसके बाद डेटा सही होगा। लेकिन वो यहाँ पर आपकी इस स्क्रीन के ऊपर जो रिपोर्टें चलती हैं, यहाँ वो डेटा अपडेट नहीं होगा, वो सेपरेट हेड ऑफिस का लिंक है, वो हमने आपको रिपोर्ट की एक्सेस दी हुई है, वहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये काम करने के बाद आपने अपना वो डे एंड के ऊपर एक अच्छा, जैसे आपने अपने पूरे डे के अंदर एक्टिविटीज़ कर ली, उसके बाद आपने अपनी चीज़ों को टैली करना है, तो उसके लिए आप पहले प्रिंट एक्स की रिपोर्ट ले लें, उससे अपनी सारी चीज़ें टैली कर लें। उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होगी, आपके एक्सपेंस कितने हैं, सेल्स कितनी है, आपके कार्ड के अंदर कितनी सेल है, वो सारी चीज़ें अपनी टैली करने के बाद आप जो है ना अपनी शिफ्ट को क्लोज करेंगे। इट मीन्स आप टेंडर पहले डिक्लेयर करेंगे, या जितनी भी अमाउंट होगी आपकी कैश की वो आप ऐड करेंगे। बिकॉज आपके पास कैश पड़ा हुआ है आज की डेट के अंदर 1.5 लाख रुपए है ना, आप वो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसको सेव करेंगे, तो सिस्टम आपको एक छोटा सा प्रिंट भी देगा और उसके बाद आप शिफ्ट को क्लोज कर सकते हैं। आप शिफ्ट क्लोज करेंगे, शिफ्ट क्लोज करेंगे तो ये लॉग ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक छोटे से प्रोसेस हैं जिसके को यूज़ करते हुए आप अपने कल के ऑपरेशन बआसानी
सेट कर सकते हैं। अगर स्टिल किसी को कोई इशू होगा इस सिस्टम को यूज़ करने में, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर मज़ीद किसी को कोई ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी हम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम आपकी सपोर्ट के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच आप सबको, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर किसी जगह पे आपको कोई मसला है।